आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो पत्थरों में लिखी है। ये कहानी है चंद्रपुर के गोंड राजाओं की, एक ऐसे राजवंश की जिसने लगभग 500 सालों तक एक पूरे शहर की तकदीर गढ़ी। कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। बड़े बड़े साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन कुछ अपनी ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो सदियों तक मिटती नहीं। ये कहानी भी एक ऐसे ही महान साम्राज्य की है जिसकी विरासत आज भी समय के इस पहिए के सामने शान से खड़ी है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम गौंड साम्राज्य की शुरुआत से लेकर उसके सबसे ताकतवर शासकों तक जाएंगे और उन शानदार स्मारकों को देखेंगे जो आज भी उनकी कहानी सुनाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं गौंड राजवंश से। इन्होंने इस पूरे इलाके पर 500 साल से भी ज्यादा राज किया। इनकी पहली राजधानी शिरपुर थी और फिर बनी बल्लारपुर, जहां से एक नए और महान युग की नींव रखी गई। इस कहानी के जो सबसे अहम किरदार हैं वो है राजा खांडक्य बल्लार शाह। वो एक बहुत ही काबिल शासक थे, लेकिन एक निजी परेशानी से जूझ रहे थे, एक ऐसी स्किन की बीमारी जिसका कहीं कोई इलाज नहीं मिल रहा था। और यही परेशानी एक बड़ी खोज की वजह बनी। एक दिन हुआ ये कि राजा शिकार पर निकले थे और झरपट नदी के पास एक तालाब में उन्होंने अपने हाथ पैर और मुंह धोया, और बस वहीं एक चमत्कार हो गया। उनकी सालों पुरानी बीमारी ठीक होने लगी। इस घटना का राजा पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी राजधानी बल्लारपुर से हटाकर उसी पवित्र जगह पर ले जाएंगे, और वहीं उन्होंने नींव रखी चंद्रपुर की, यानी चांद के शहर की। अब शहर की नींव तो रख दी गई, लेकिन किसी भी शहर के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी सुरक्षा। तो इसके लिए शुरू हुआ एक बहुत बड़े और मजबूत किले का निर्माण, जो आज भी चंद्रपुर की पहचान है। ये किला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी बाउंड्री, मतलब इसकी परिधि 7.5 मील लंबी थी। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसा सपना था जिसे पूरा होने में पीढ़ियां लग गईं। इस किले की नींव रखी थी राजा खांडक्य बल्लार शाह ने, लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि इसे पूरा करने में 100 साल से ज्यादा का वक्त और उनकी 6 पीढ़ियां लग गईं। मतलब ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थीं, ये उस राजवंश की दूर की सोच और उनके सब्र का प्रतीक था। वक्त आगे बढ़ा, चंद्रपुर शहर और भी बड़ा और खुशहाल हुआ। अब अगली पीढ़ी के जो राजा आए, उन्होंने शहर को सिर्फ महफूज ही नहीं रखा, बल्कि लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। राजा राम शाह ने एक बहुत जरूरी बात समझी। उन्होंने सोचा कि एक शहर को सिर्फ मजबूत दीवारों की नहीं, बल्कि जीने के लिए पानी की भी जरूरत होती है। तो उन्होंने शहर में पानी की कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया, और उनकी इस सोच का नतीजा था रामाला तालाब। ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, बल्कि उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक कमाल था। पत्थरों से बने किनारों वाला ये इतना बड़ा तालाब था कि पूरे शहर को साल भर पानी मिल सकता था। तो देखिए, यहाँ हमें दो महान राजाओं की दो बिल्कुल अलग अलग विरासतें दिखती हैं। एक तरफ खांडक्य बल्लार शाह ने शहर की सुरक्षा पर ध्यान दिया और एक मजबूत किला बनाया, तो दूसरी तरफ राजा राम शाह ने शहर के लोगों की जरूरतों पर, यानी पानी की व्यवस्था पर ध्यान दिया। दोनों ने मिलकर चंद्रपुर को एक शानदार राजधानी बना दिया। लेकिन चंद्रपुर के इतिहास में सिर्फ बड़े बड़े निर्माण ही नहीं हैं, कुछ अधूरे सपने और कुछ रहस्य भी हैं। इनमें से एक है बेहतरीन मूर्तियों का एक ऐसा कलेक्शन जो कभी अपनी असली मंजिल तक पहुंच ही नहीं सका। तो सवाल ये उठता है कि देवी देवताओं की इतनी बड़ी बड़ी और खूबसूरत मूर्तियां आखिर एक खुले मैदान में क्यों पड़ी रह गईं? कहानी ये है कि रायप्पा कोमची नाम के एक अमीर आदमी एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया। जरा इन मूर्तियों के साइज के बारे में सोचिए। 24 फुट लंबी 10 सिरों वाली दुर्गा, 15 फुट ऊंची महिषासुर मर्दिनी और विष्णु के अवतारों की मूर्तियां। अफसोस, मंदिर पूरा होने से पहले ही रायप्पा कोमटी की मौत हो गई, और ये शानदार मूर्तियां आज भी उस अधूरे सपने और उन कारीगरों के हुनर की गवाही देती हैं। अब हम कहानी के अगले दौर में चलते हैं, जहां हमें मिलती है एक बहुत ही शक्तिशाली रानी, जिनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये थी रानी हिराई देवी। 1704 में जब उनके पति राजा वीर शाह का निधन हुआ, तो रानी हिराई देवी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने बेटे की तरफ से राजपाट की बागडोर संभाली और अगले 15 सालों तक इतने अच्छे से राज किया
कि राज्य में शांति और तरक्की बनी रही। उनके बनाए गए कामों में सबसे मशहूर है महाकाली मंदिर, और इसके पीछे भी एक निजी कहानी है। रानी ने मन्नत मांगी थी कि अगर उनके पति जंग जीतकर सही सलामत वापस आ गए तो वो देवी के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाएंगी। लेकिन शायद उनकी सबसे दिल छू लेने वाली विरासत है वो शाही मकबरे। पति की मौत के बाद रानी ने उनके लिए एक मकबरा बनवाया और उसे इस तरह से डिजाइन करवाया कि ठीक उसके सामने उनका अपना मकबरा बने, ताकि दोनों मकबरों के दरवाजे से एक दूसरे को हमेशा देखा जा सके। ये पत्थर में लिखी एक अमर प्रेम कहानी है। अपनी हिम्मत और अपनी प्रजा के लिए अपने प्यार की वजह से लोग उन्हें सिर्फ एक रानी की तरह नहीं बल्कि लोक माता के रूप में याद करते हैं, यानी लोगों की माँ। उनका नाम चंद्रपुर के इतिहास के सबसे इज्जतदार नामों में से एक है। तो गोंड राजाओं की ये 500 साल की विरासत आज भी हमारे सामने पत्थरों में, पानी में और लोगों की यादों में जिंदा है। पर यह हमें एक सवाल सोचने पर मजबूर करती है, इतनी बेशकीमती ऐतिहासिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए अगले 500 सालों के लिए कैसे संभाल कर रखा जाए।